अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंस भाई, एक और चीज़ जो है वो है कि ये साइकिल्स बड़े उन्होंने लगाए हुए हैं। क्या आया ये साइकिल पब्लिक के लिए हैं, ये प्राइवेट साइकिल ही हैं, या ये साइकिल की कॉस्ट क्या है अगर पब्लिक के लिए है, अगर प्राइवेट है तो फिर भी कॉस्ट क्या है, और दूसरा ये है कि इसके पीछे मेन आइडिया क्या है, क्यों लगाए गए हैं साइकिल, क्योंकि लोग भी तो परचेज़ कर सकते हैं साइकिल्स वगैरह। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये पब्लिक के लिए लगाए हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखें मशीन ये या जिसने भी इस साइकिल को यूज़ करना है यहाँ पर आकर कार्ड लगाएगा, साइकिल लेगा, साइकिल पर जो कोड लिखा है वो जो उसको उसके साइकिल पास होता नंबर, है जी जी वो उसको इसमें कोड लगा कर वो अपनी जी साइकिल लेके जाएगा। और इसकी ड्यूरेशन यूज़ करने की 1.5 आवर्स है। 1.5 आवर्स का मतलब ये है कि इसके बहुत से स्टेशन बने हुए हैं। वो हर शहर में हर 2 किलोमीटर के बाद उसका स्टेशन है, जी जी वहाँ पर लगाएगा, अपना कार्ड नंबर एंटर करेगा, उसका जो है डाटा ये जी जिस तरह ये आ गया अपने कार्ड लगाएगा और जो है वो उसको दोबारा से उसी जगह दूसरी जगह वो से टाइम रिन्यू हो जाएगा। फिर से वो नई साइकिल ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आ जाओ, ठीक हो गया। इसका सबसे पहला तो ये एडवांटेज है कि आप जहाँ पर ट्राम वगैरह नहीं जाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, उधर ये लेकर जाते हैं। और बिल्कुल भी ये सिर्फ बच्चे या बूढ़े या जवान नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, जो इवन के पुलिस वाले भी करते हैं, जो बहुत जी जी अच्छी बिल्कुल। जॉब कर रहे हैं, वो भी ये इसको यूज़ करते हैं। इसका कार्ड की जो प्राइस है वो एनुअल बनती है। एनुअल जो एनुअल कार्ड फ़ी है वो स्टूडेंट्स के लिए 10 यूरो, बिल्कुल जी। और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए 20 यूरो पर अनस एनम भाई फीस ये तो है। कुछ भी नहीं है, मतलब पर है ना, मैं ये थोड़ी है कि 5 यूरो एक घंटे के ले लिए उन्होंने, मतलब पाकिस्तानी साहब थोड़ा है। बिल्कुल। अब इसका एक और जो बेनिफिट ये है जो मैंने समझा है, बिल्कुल भी ये लोग इस चीज़ पर नहीं आते कि हम साइकिल यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने आप में उसमें एक वो जिसे कहते हैं ईगो नहीं है, ईगो नहीं Well. है, एटीट्यूड नहीं है। साइकिल यूज़ कर रहे हैं हम, ये हमें लोग देखेंगे क्या कहेंगे, हम मैं हमारे पास साइकिल गाड़ी पे होनी हूँ। चाहिए। यहाँ पर ऑफिसर्स आपको बोला है, जो इसको हम पाकिस्तान में बोलते प्रोफेसर हैं लाइक प्रोफेसर से भी बड़े जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले इनके जो हैं, सिक्योरिटी वाले, वो भी ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो बिल्कुल सही। एक तो ये है। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। रात को 12 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं चलती इधर, तो बिल्कुल और बिल्कुल, इनके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। वहाँ पर जाकर आप साइकिल लगाएं और उसको जो है वो अपना टाइम पूरा हो जाता है। अगर 1.5 घंटे के अंदर, अगर आप इसको 1.5 घंटे के अंदर नहीं लगाएंगे, जी जी आपका जो बैंक का जो अकाउंट है, बैंक रिग जो होती है, क्रेडिट कार्ड वो उनके पास है, पर मिनट का आपको 1 यूरो फाइन होगा। 1 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट के बाद 1 घंटा 31 मिनट अगर हुए तो 1 मिनट का आपको 1 यूरो जो है वो चार्ज करेगा ऑटोमेटिकली। बैंक वाले इसको जो है वो फाइन, मैं समझ गया। ये अगर इस तरह का अगर सिस्टम ना बनाए तो वो तो सारी ज़िंदगी लेके फिरते रहे लोग, और जो मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे ही घूमने फिरने वाले हैं तो वो उसको लेके फिरते रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं ताकि जो मतलब नीडी पर्सन हैं वो ही लें, या ये ना बच्चे लेके भी फिरते रहते हैं। बिल्कुल। अगर वो अपने घर, अगर उसके घर के पास स्टेशन नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, तो वो अपने घर ले जाएगा। तो हाँ वो उसको, हाँ वो बेचारा सारी रात रखेगा। और ये फैसिलिटी फिर वो दूसरे उससे अवेल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इस बिल्कुल तरह इन्होंने चलाया हुआ है। और आपका अगर बैंक में अकाउंट है, पैसे नहीं हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो आपके पैसे काट लेंगे, बैंक वाले उनको पैसे दे देंगे, डेबिट कर बैंक देंगे, वाले आपसे जो है वो चार्ज कर लेंगे। आप जब भी बैंक में अकाउंट, क्योंकि एज अ गारंटी बैंक गारंटर है। जी 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 जी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बैंक में आपने पैसे नहीं रखवाए, तो वो आपको पेनल्टी पड़ती है। 1 महीने बाद आपका जो फाइन है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, इससे अनस भाई कि मतलब आप बैंक में पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट खुलवा लिया है, बैंक में ज़ीरो बैलेंस है,
पेनल्टी तो वो फिर पैसे बैंक क्या करेगा? क्या वो वीज़ा वगैरह के कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है कि वो प्रोफेक्चर को, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे नादरा सिस्टम है, उनको क्या है कि ये बंदा जो है इस तरह की चालाकियाँ कर रहा है, तो इस तरह वीज़ा भी ख़तरे में हो सकता है, वीज़े का भी इशू हो सकता है, या वो बैन भी कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि आपकी जो इनके जिस तरह हमारे पास होते हैं इंश्योरेंस वाले, वो आपके पास आपको पहले वार्निंग देंगे कि आपका इस तरह से इशू बन रहा है। 1 वीक या 2 वीक की आपको जो है वो टाइम देंगे। उसके बाद आपके घर विज़िट करते हैं वो। आपके घर वो विज़िट पे आएंगे, आपसे जो है वो साइन करवाएंगे कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपने ये चीज़ रिसीव की है। उसके बाद जो है वो कोर्ट में फाइल करते हैं। अच्छा, एक प्रोसीजर है प्रॉपर। कोर्ट वाले क्या करते हैं, कोर्ट वाले आपको वहाँ पर बुलाएंगे। कोर्ट वाले आपकी जो है सबसे पहले तो सिक्योरिटी नंबर को वो प्लज कर देंगे। सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर का मतलब है कि आप जो हो कुछ भी नहीं कर सकते। सोशल सिक्योरिटी नंबर बैन हो गया, आप उनकी फैसिलिटीज़ नहीं ले सकते। जब तक आप एज अ इलीगल इमिग्रेंट हो जाएंगे, भी नहीं कर सकते, आप बॉन्ड हो। इनके पास हर किस्म की अथॉरिटी है। आप पाकिस्तान चले गए हो ना, कुछ मुल्क ही छोड़ गए हो, आपके पाकिस्तान में ये कंप्लेंट करेंगे, ये पाकिस्तान तक चलान आएगा। जितना चलान भी है आपका, आपको पे नहीं करना है। नहीं करोगे तो आप यूरोप टेरिटरीज में वो आपको बैन कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। आप वहाँ का फ्यूचर दाव पे है। चंद 100 या चंद 1000-2000 यूरो पे अपना फ्यूचर दाव पे लगाओगे। जी अनस भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी ताकि कुछ लोगों को पता चल सके कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या सिस्टम होता है यहाँ पे। तो शुक्रिया जी।